लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं, लेकिन हीरो पे भला ऐसी कौन सी आपदा आन पड़ी थी कि वीडा की VX2 लॉन्च करनी पड़ी। अभी हाल ही में V2 लाइट एक नया वेरिएंट V2 वीडा का लॉन्च हुआ था, उसके बाद VX2 एक और वेरिएंट लॉन्च हो गया है। इसी सिलसिले में हमने आपके सामने दोनों ही स्कूटर्स को खड़ा कर दिया है, क्योंकि हम कंपैरिजन करके बताएंगे कि आखिर इसको लॉन्च करने का रीज़न क्या रहा और इसमें क्या कुछ डिफरेंस है, उससे क्या क्या अलग होने वाला है, क्योंकि कीमतें समान हैं और जब भी कीमतों में समानताएं होती हैं तब तब हम आपके लिए एक कंपैरिजन वीडियो लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या खास होने वाला है। सबसे पहले तो हम दोनों ही गाड़ियों का आपको लुक्स दिखा देते हैं। देखिए, ये है वीडा की V2 जो पहले आती थी, लेकिन अभी एक और वेरिएंट जो खड़ा है हमारे सामने भी है, ये है वीडा की VX2 प्लस, यानी कि हाल ही में जो नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। अब देखिए, इसको लॉन्च करने का एक स्पेशल रीज़न है, वो हम वीडियो में आगे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप लुक्स चेकआउट कीजिए। यहाँ पर देखिए वीडा की बैचिंग होने वाली है। हालांकि लाइट्स वगैरह के सेटअप में कोई भी बदलाव नहीं किया है। यहाँ पर DRLs हैं, प्रोजेक्टर में जो लाइट्स हैं उनको आप क्लियरली विजिबल देख रहे होंगे, और यहाँ वीडा की V2 में भी सेम होने वाली है लाइट्स वगैरह। टायर वगैरह के साइज़ में भी कोई फ़र्क नहीं है, 90-90-12 का वही टायर है, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम है, डिस्क प्लेट है यहाँ पर भी सेम है, डायमंड कट में है हालांकि दोनों ही टायर। अब देखिए, जो मेजरली इसको चेंज करने का मतलब इसको अपडेट करने का रीज़न ये रहा है कि यहाँ पर अब की आ गई है, जैसे कि बजाज की चेतक में, एथर की रिट्सा में आ रही है चाबी, उसी तरीके से अब इसमें भी चाबी दे दी है, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो गए। अब सीधे ही चाबी लगाओ और एक पेट्रोल व्हीकल की तरह यहाँ पर आप सीधे ही गाड़ी को ऑन करो और यहाँ पर TFT वाला जो मीटर है वो आपका ऑन हो जाएगा, और इसमें आपको काफ़ी सारे फंक्शंस बताएगा TFT मीटर में। यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो देखिए इसमें आप रेंज देख पाएंगे। यहाँ पर एनालॉग भी दे दिया है, एनालॉग की मदद से आप इसके अंदर के फंक्शंस को देख पाएंगे, रिवर्स कर पाएंगे। यहाँ पर पॉज करके रखेंगे तो ये मेन मोड में चला जाएगा। यहाँ पर मोटर को चालू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बटन यानी कि इसको ब्रेक को दबाना पड़ेगा, और उसके बाद ये वाला बटन दबाएंगे जैसे ही, तो आपकी जो मोटर है वो डायरेक्टली ऑन हो जाएगी, और स्टैंड खोलेंगे तो सीधे आगे बढ़ जाएगी। तो ये TFT डिस्प्ले, लेकिन इसमें किसी तरीके से टच डिस्प्ले देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि पहले जो था वो टच डिस्प्ले था, उसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें जाती थी। अब देखिए पुराना वाला दिखाते हैं, यानी कि V2। हालांकि दोनों ही मॉडल आ रहे हैं, दोनों की कीमत वगैरह भी अभी हम आपको बता देंगे। इसमें क्या था, एक बार बटन दबाते थे तो बहुत ही बड़ा डिस्प्ले ऑन होता था। हालांकि इसमें फंक्शंस काफ़ी सारे मिलते थे देखने के लिए, लेकिन इसमें क्या था, थोड़ा सा टच स्क्रीन था तो थोड़ा सा कभी कभी समझने में कठिनाई होती थी, कभी टच बारिश वारिश में चलने में कभी कभार दिक्कत हो जाती थी, तो ये समस्या थी। लेकिन ये ज़्यादा प्रीमियम था, लेकिन अभी वाले में ये वाली चीज़ ख़त्म कर दी है, क्योंकि इसमें जो है आपको मैनुअली यहाँ बटन से एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि जॉयस्टिक की मदद से आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती थी, जैसे कि यहाँ पर सेट करने के लिए भी बटन था, मतलब इसमें दोनों ही चीज़ कर सकते थे आप, बटन से भी और टच स्क्रीन से भी। यहाँ पर इंडिकेटर, हॉर्न, अपर डिपर का स्विच, इस तरफ देखेंगे तो SOS का बटन, हैज़ार्ड लाइट का बटन, पार्किंग, रिवर्स, ये सारी ही चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती थी। और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग के लिए भी लगा था, तो ये सारी ही चीज़ें तो सेम थी। लेकिन अभी आपको दिखाएं हम नया वाला, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर एक जॉयस्टिक ऐड कर दी है। पहले बटन थे, लेकिन अभी जॉयस्टिक की मदद से आप इसको सेट कर पाएंगे। जब आप चलाएंगे तो यकीन मानिए थोड़ा सा जॉयस्टिक से यूज़ करने में थोड़ा सा मज़ा आता है। यहाँ पर देखेंगे तो SOS है, जो पहले भी मिलता था उसको अभी भी रखा है। यहाँ पर पार्किंग का बटन है, हैज़ार्ड लाइट का बटन कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर मोटर का किल स्विच, यानी कि जो मोटर है उसका किल स्विच है। अब एक बार बूट खोल के दिखा देते हैं आपको, क्या बूट स्पेस में भी थोड़ी डिफरेंस है थोड़ा। तो देखिए ये जो बूट स्पेस है इसका, ये प्लस वाले वेरिएंट का, इसमें एक इसका बेस वेरिएंट भी आता है, उसका बूट स्पेस थोड़ा सा इससे और ज़्यादा होता है, लेकिन इसका बूट स्पेस थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 2 बैटरी, उसमें एक बैटरी मिलती है, इसकी वजह से 2.3 किलोवाट की बैटरी है। एक बैटरी रहती है तो बूट स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब हम V2 का दिखा देते हैं आपको एक बार खोल के बूट स्पेस। तो यहाँ से जैसे ही आप बूट स्पेस इसका देखेंगे तो देखिए सेम है, 23 लीटर के करीब देखने पर हमें लग रहा है, तो 23 लीटर का बूट स्पेस है। यहाँ से भी खुल जाती है, यानी कि रिमूवल बैटरी इसमें भी देखने के लिए मिलती है। बैटरी वगैरह के साइज़ में फ़र्क नहीं है, मोटर वगैरह में भी फ़र्क नहीं है। मोटर की बात करें तो 4 किलोवाट की मोटर देखने के लिए मिलती है, 25 Nm तक का पीक टॉर्क निकाल के देती है। और ये जो सस्पेंशन है ऊपर से नीचे तक एक सिंगल सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि खासियत ये है PMSM मोटर है, मिड मोटर है, तो इससे क्या होता है कि गाड़ी झटका नहीं मारती, जैसे कि BLDC मोटर वगैरह होती है वो थोड़ा सा झटका मारती है, लेकिन इसमें आपको झटका देखने के लिए नहीं मिलेगा। पीछे का टायर जब आप देखेंगे तो देखिए पीछे का टायर है यहाँ पर 90-90 और 12, यानी कि आगे पीछे का टायर सेम है, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम है, बैटरी का अटैचमेंट यहाँ तक आता है। और इन दोनों ही गाड़ियों की जो बैटरी हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी IP69 वाली। अब ये जो नई वाली गाड़ी है इसमें देखिए खासियत ये है कि थोड़ी सी कम्पैक्ट है, देखने में छोटी है, हल्की है, और साथ में एक चीज़ और यहाँ पर दिखा देते हैं हम आपको,
तो इसमें जो ये वाला स्पेस है इसको बढ़ाया है। ये वाला स्पेस देखिए, जैसे कि पेट्रोल व्हीकल में होता है कुछ उसी तरीके से ये वाला स्पेस बढ़ाया है और यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट लगा दिया है। लेकिन V2 जो पहले वाली थी उसमें यहाँ पर किसी तरीके से स्पेस देखने के लिए नहीं मिलता था, थोड़ा सा कर्वी डिज़ाइन था लेकिन स्पेस यहाँ पर नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे दिया है जिससे आप अपने मोबाइल को ईजिली रख पाएँ और सीधा अंदर तक चला जाता है, तो इससे आपकी गिरने का डर नहीं रहेगा। यहाँ पर सॉकेट भी है तो मोबाइल चार्ज कर पाएंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा लेग रूम, दोनों में क्या डिफरेंस है लेग रूम में। तो देखिए इसका जो लेग रूम है ये ठीक ठाक है। अब पीछे में आपको हुक देखने के लिए नहीं मिलेगा, हुक जो है केवल आगे ही आपको एक हुक देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि स्पेस ठीक ठाक है यहाँ पर। अब हम देखते हैं V2 को, तो V2 को जब आप देखेंगे तो V2 प्लस वाला वेरिएंट है ये, इसमें भी ठीक ठाक स्पेस देखने के लिए मिलता है। अब कुछ कनेक्टिविटी वगैरह की बात करें तो देखिए इसमें रिमोट कनेक्टिविटी के साथ आती है, यानी कि रिमोट वाला बटन देखने के लिए मिलता था। देखिए चाबी अभी नहीं थी, एक रिमोट था। अब ये जो चाबी थी ये बैटरी खोलने के काम में आती थी, इसके अलावा इसका और कोई वैसे विशेष काम नहीं आपको देखने के लिए मिलता था। यहाँ पर चार्जिंग का पहले की तरह अभी भी है, मतलब नए वाले में भी है पुराने में भी है चार्जिंग का। तो प्राइस 1,10,000 रुपये के करीब जो ऑन रोड है वो जाती है। पहले वाली की भी यही थी प्राइस, अभी वाले की भी यही है। और जो IDC रेंज है यानी कि इंडियन ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से जो रेंज है वो 143 किलोमीटर बता रहे हैं, लेकिन 120 100 तक तो आराम से चल जाएगी। और हमने इसका टेस्ट ड्राइव वाला भी वीडियो बनाया है जिसमें हमने इसकी टॉप स्पीड को भी भगा के दिखाया है। स्पोर्ट्स मोड पर जब इसको हमने टॉप स्पीड में भगाया था तो लगभग 80 किलोमीटर तक टच कर गई थी। 80 के ऊपर नहीं जा रही थी, हमने बहुत प्रयास किए थे लेकिन उसके बाद भी 80 के ऊपर नहीं गई। तो ये सीधी सी बात है, इसकी टॉप स्पीड है। अब कुछ सीट हाइट वगैरह और बेसिक फीचरों की बात करें तो 777 mm की सीट हाइट होने वाली है। 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, पहले भी सेम था, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन पहले क्या था, स्प्लिट सीट देखने के लिए मिलती थी। अभी वाले मॉडल में क्या है, सिंगल सीट दे दी है। सिंगल सीट हमेशा से ही कंफर्ट होती है और पहले ग्रैब रेल्स देखने के लिए नहीं मिलते थे, लेकिन अभी ग्रैब रेल्स आ गए हैं। तो ग्रैब रेल्स जो है पीछे वाले के लिए थोड़े से मोर कंफर्ट हो जाते हैं पिलियन के लिए। यहाँ पर देखेंगे रियर में जो टेल लाइट का सेक्शन है वो थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, पहले का टेल लाइट का सेक्शन थोड़ा सा नीचे आपको देखने के लिए मिलता था। तो बस यही डिफरेंस है, और कुछ खास तो हमें डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। इसमें वैसे 2 मॉडल आते हैं, इनके जो नीचे का मॉडल है उसकी बैटरी एक रहती है तो इसीलिए उसकी प्राइस कम होती है और रेंज भी IDC कम हो जाती है। खैर लेकिन आप बताइए आपको कौन सी स्कूटर पसंद आ रही है। अब लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या VX2 के आने के बाद V2 बंद हो जाएगी। अभी तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भी ऐसा हो भी सकता है। अब वो तो कंपनी के ऊपर खैर डिपेंड करता है, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। लेकिन आप कमेंट करके बताइए आपको दोनों में से कौन सी स्कूटर पसंद आ रही है। कि आपको नई वाली VX2 की टेक्नोलॉजी पसंद आई है जिसमें चाबी वाला मोड है, पेट्रोल की तरह चलती है, या फिर आपको पसंद है V2 लाइट। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।